तो आप लोग अपने अपने हाथ उठाइए, किसी को अगर चंद्रयान के बारे में कुछ पूछना है, हमारे वैज्ञानिकों से किसी को कुछ पूछना है, बताइए। सर मुझे पूछना है कि चंद्रयान जो 2 हुआ था और उससे हमने क्या सीखे, हमने चंद्रयान 3 में उसमें अपनाया हमने। चंद्रयान 2 से हमने क्या सीखा हिना? था कि लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर गया था। ऑर्बिटर चंद्रयान 2 का अभी भी जो चांद है उसकी कक्षा कर रहा है, ऑर्बिट में है। और जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है वो चंद्रयान 3 मिशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर और जो हमारा लैंडर मॉड्यूल है चंद्रयान 3 का, उसमें 2 तरफे का संपर्क जो है वो स्थापित कर दिया गया है। 2-वे कम्युनिकेशन इज़ ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड। सो इस बारी साइंटिस्ट ने अपना एक तरीके से बैकअप प्लान हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि एक तो संपर्क लैंडर मॉड्यूल कर रहा है हमारे वैज्ञानिकों के साथ, लेकिन एक ऑर्बिटर जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है उसके साथ भी संपर्क जो है वो स्थापित कर दिया गया है। तो इन केस अगर लैंडर मॉड्यूल से, इन केस वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर सिग्नल नहीं आते हैं, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, पर लैंडर मॉड्यूल ऑर्बिटर जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है उससे संपर्क में रहेगा। तो सबसे पहली चीज़, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं और हम अपने सारे मिशन को एक इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और हर एक गलती से हम सीख रहे हैं। तो एक जोरदार ताली हो जाए मैम के लिए। अरे आप लोग इतना जोश कम क्यों लग रहा है? आप लोग जोश नहीं दिख रहा, जोरदार तालियां। बताइए और कौन पूछना चाह रहा था? आप पूछना चाह रही थी, बताइए। मेरे को ये पूछना है कि चंद्रयान 1, 2, 3 को मून पर पहुंचने के लिए 1 महीना लग गया, पर आज से 50 साल पहले यूनाइटेड स्टेट्स का अपोलो जो स्पेसक्राफ्ट था उसको मून पर पहुंचने के लिए सिर्फ 4 दिन लगे थे। हाँ, ऐसे लूना के बारे में भी कह सकते हैं, उसको बहुत काम लगा। टंडन जी बताइए इसका क्या जवाब? देखिए वो बताऊं, हाँ ऐसा है बेटा कि हमारे पास अभी एक तो हम फ्यूल सेव करना चाहते हैं, हम आस्ता आस्ता जाएंगे। दूसरा, हमारे रॉकेट इतने पावरफुल नहीं हैं। जो पहला आज से वो 50 साल पहले गया, उन्होंने सिंगल गो में चला गया था, 4 दिन में चला गया जैसा तुमने कहा। उनके रॉकेट बड़े पावरफुल है। और मैं बताऊं, अब इस वक्त हालत यह है कि नासा के पास भी इतने पावरफुल रॉकेट नहीं है। दे आर टेकिंग फ्रॉम एलन मस्क, स्पेस एक्स वाले हैं। एलन मस्क के पास इतने पावरफुल है, जो नेक्स्ट वो करेगा मार्स में भेजेगा, वो एलन मस्क उनको देगा। तो हमारे अभी उतने इंजन जो है, जो रॉकेट उतने पावरफुल नहीं है। और जैसे मैंने बताया, दूसरा ये है कि नहीं तो इससे फर्क पड़ता टंडन जी कि कौन कितने दिन में जा रहा है। और हम फ्यूल सेव कर रहे हैं। अभी भी हमारे पास इतना फ्यूल है। जिस ऑर्बिटर की इन्होंने बात की, हाँ। वो ऑर्बिटर की लाइफ 6 महीने थी, और अभी भी इतना फ्यूल है, शायद कहते हैं 2 साल चलेगा या 3 साल चलेगा। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां टंडन जी के लिए भी। और अब कोई सवाल जी? उधर से भी कोई हो तो बता सकता है। मैं आता हूं, इधर से 2 सवाल हो गए, एक सवाल इधर से ले लेते हैं। जी बताइए। हेलो सर, हेलो मैम। मेरा सवाल ये है कि अगर हम लोग इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, सपोज़ टेक्नोलॉजिकल कैटेगरी में और नेशनल कैटेगरी में, तो चंद्रयान 2 का सिग्निफिकेंस और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंस टेक्नोलॉजिकल कैटेगरी में क्या एक है यूनिक उसकी क्वालिटी? चंद्रयान 3 का? 2 का सर, हाँ, जो अभी लॉन्च होगा, और उससे क्या फ़ायदा होगा? मतलब लॉन्च तो चंद्रयान 3 हो चुका है, चंद्रयान 2 का तो फेल हो गया। हाँ, चंद्रयान 2 का तो फेल हो गया, लेकिन जैसे चंद्रयान 2 से हमने सीखने को मिला, जैसे आपने बताया, तो जो अभी 3 लॉन्च हो रहा है उससे टेक्नोलॉजिकल कैटेगरी में क्या फ़ायदा होगा और नेशनल कैटेगरी में क्या फ़ायदा होगा? ठीक है, घोष सर। सबसे पहली बात, चंद्रयान 2 असफल नहीं था। इन्होंने क्लियरली कहा खाली लैंडिंग असफल। इसी बात पे एक बार तालियां हो जाए। चंद्रयान 2 असफल नहीं था। हमें तो आज तक यही बताया गया सर कि चंद्रयान 2 असफल था। जी नहीं, चंद्रयान 2 का सॉफ्ट लैंडिंग असफल था। उसका ऑर्बिटर अभी भी घूम रहा है और उसको हम कम्युनिकेशन लिंक के हिसाब से उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और तीसरी बात, चंद्रयान 2 से हमने जो सीखा है वो बहुत अहम है। वो सब चीज़ चंद्रयान 3 में जो लॉन्च हो चुका है, लैंड नहीं हुआ, लॉन्च हो चुका है, वो वहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है। जैसे मैंने कहा, रिडंडेंसी फैक्टर। फिर एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये जो लेग्स हैं, इनको हमने इतना स्ट्रॉन्ग किया है कि 1 मीटर पर सेकेंड ज़्यादा अगर स्पीड हो, नॉर्मली 2 या 3 मीटर्स के बीच में, बट अर्लियर we would have expected कि 1 या 2, now we can go up to almost 3 meters per second. There's a honeycomb this thing over here. तो ये सब हमने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया है। और एक चीज, ये जो थ्रस्टर्स हैं, इनका सिंक्रोनस, अगर सोचिए, I'll just put it to you,
ये 4 हैं। अगर 2 और 2 थोड़ा सिंक्रोनस उसमें ना आए तो ये तो उलट जाएगा। ठीक है, उलट जाएगा, लेकिन इस बार नहीं होगा। नहीं होगा ओके, ठीक है। एक मिनट, सर आपने बताया कि टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में तो ये चीज़ हमने उपलब्धि हासिल कर ली, Correct. लेकिन नेशनल फैक्टर में देखा जाए नेशनल फैक्टर में कोई सिग्निफिकेंस? अच्छा, मैं चाहता हूं दिनेश जी आप इसका जवाब दीजिए, नेशनल फैक्टर में क्या सिग्निफिकेंस है इसका? पहले तो मैं एक चंद्रयान 2 के बारे में एक बहुत बड़ा कमेंट देना चाहता हूँ। वो ये है कि जब जिसको आप कोई फेलियर कह रहा है, कुछ ये कह रहा है, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अब तक जो सैटेलाइट इमेजरी के फील्ड में जो सबसे बढ़िया चंद्रयान 2 के पहले वो जो सैटेलाइट थी जो वहाँ पे जिसको बोलते LRO, लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर, जो 2018 में अमेरिका ने भेजा था, तो उसका जो कैमरा, उसका जो इमेजरी है, रेजोल्यूशन का मतलब हुआ कि सबसे छोटा कितना वो डिटेक्ट कर सकता है, उसकी रेजोल्यूशन थी 50 सेंटीमीटर्स, अमेरिका की जो बेस्ट थी दुनिया की अब तक। ठीक है। 2019 में जब हमने चंद्रयान 2 को जब हमने डाला तो उसकी रेजोल्यूशन है 25 सेंटीमीटर्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो अमेरिका भी अपने अर्थमस मिशन के लिए वो हमारी इमेजरी यूज कर रहा है, क्योंकि हमारी इमेजरी इज द बेस्ट, द नंबर 1 इन द वर्ल्ड। तो ये जो फेलियर शब्द ये बहुत गलत है। क्या बात है, एक बार फिर से दिनेश जी के भी जोरदार तालियां। फेलियर शब्द तो हटाई दीजिए डिक्शनरी से, फेलियर शब्द तो है ही नहीं। और